नमस्कार, मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश कहते हैं कि दिल्ली जीतना है तो यूपी की लड़ाई फतेह करनी ही होगी। ऐसे में जब हम महज 2 साल से कम का वक्त बचा है तो सियासतदानों ने भी अपनी कमर कस ली है। चुनाव से ठीक 2 साल पहले बीजेपी ने अपने संगठन में बदलाव किया है और इस बार भी योगी के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी की सियासी पिच एक से बढ़कर एक लड़ाके, हर किसी के अपने अपने छत्रप, हर किसी की अपनी रणनीति। जी हाँ, महज कुछ दिन बाद से यूपी चुनावी रंग में रंग जाएगा। चाय की टपरी से लेकर गांव की गलियों तक केवल 27 का सत्ताधीशों पर ही चर्चा होने वाली है। इस बार भी सीधी टक्कर केवल और केवल भाजपा और सपा में ही मानी जा रही है। बसपा और कांग्रेस थोड़ा बहुत हाथ पैर जरूर मार रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही पार्टी अभी भी फ्रेम से पूरी तरह दूर नजर आ रही है। सबसे बड़े प्रदेश की सबसे बड़ी लड़ाई और लड़ाई भी बड़ी दिलचस्प होने वाली है। 24 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के होश उड़ाने वाले अखिलेश क्या इस बार अपने मंसूबों में सफल होंगे, ये तो देखना होगा। लेकिन भाजपा शायद ही अब वो मौका किसी और पार्टी को दे। एक बार फिर से 27 के चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने संगठन में कई फेरबदल किए हैं। जनपद के कई जिलाध्यक्षों को बदला गया है, कुछ को रिपीट किया गया है। फिलहाल 27 में योगी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, ये बीजेपी भी साफ कर चुकी है। इससे पहले भी योगी को 2 बार बीजेपी ने मैदान में उतार करके यूपी को फतेह हासिल की थी, लेकिन इस बार फिर से 27 में योगी ही बीजेपी का चेहरा होंगे। अब देखना ये होगा कि बीजेपी की जो हिंदूवादी नीति है उसको जनता किस तरह से पसंद करती है। यूपी की जंग के लिए अभी से सभी पार्टियों ने अपने कील कांटे दुरुस्त करने शुरू कर दिए हैं। खासकर हर चुनाव में माइक्रो प्लानिंग के तहत आगे बढ़ने वाली पार्टी भाजपा ने एक बड़ा फेरबदल अपने संगठन में कर दिया। 27 की लड़ाई के लिए यूपी में भाजपा की टीम पूरी तरह से बदली हुई नजर आने वाली है। संगठन में यह बदलाव आने वाले चुनाव के मद्देनजर ही किया गया है, क्योंकि रिकॉर्ड बनाने पर भाजपा की इस बार भी निगाहें रहने वाली हैं। योगी अगर इस बार ऐसा करते हैं तो वो कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। अगर 2027 में बीजेपी ने ऐसा कर लिया तो इस बार नया रिकॉर्ड बनेगा। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। 8 साल में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो काम किया, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास आया है, निवेश आया है, सुशासन की स्थापना हुई है, गरीबों को सुविधाएं मिली है, इन सब चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। यूपी में लगातार 3 चुनाव जीत 70 के दशक के बाद से ऐसा नहीं हुआ है कि कोई लगातार 3 चुनाव जीता हो। बीजेपी पिछले 2 चुनाव से यूपी की सिरमौर बनी हुई है। बीजेपी ने 2017 में जीत दर्ज की, बीजेपी ने 2022 में जीत दर्ज की और अब 2027 में ऐसा हुआ तो योगी यूपी के किंग बन सियासत में सबको बौना साबित कर देंगे। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे नेता हैं जो उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए हैं और तीसरे टर्म के लिए भी वो तैयार दिखते हैं। भाजपा उनको उतार रही है और नेता बना रही है, तो ये कोई एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है और योगी जी ने ये स्टेटस और अपने परिश्रम से अर्जित किया है। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को छोड़कर नहीं हुआ जिसने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया हो और उसके बाद फिर से सरकार बनाई हो। इसके साथ ही योगी के नाम पर कई और रिकॉर्ड दर्ज हैं। सबसे लंबे समय तक यूपी के मुख्यमंत्री रहना, 7 साल से ऊपर समय से बने हुए हैं मुख्यमंत्री, पहला टर्म पूरा करने के बाद फिर से जीत, जीरो टॉलरेंस वाली चला रहे सरकार, अवैध अतिक्रमण पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, सफल मुख्यमंत्री के साथ सबसे बड़े स्टार प्रचारक, सख्त प्रशासन और कट्टर हिंदुत्व वाली छवि से योगी आदित्यनाथ ने एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। योगी आदित्यनाथ की यही यूएसपी उन्हें अलग नेताओं में शुमार करती है। 2022 का चुनाव बीजेपी ने पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ के फेस पर लड़ा था। भाजपा ने कभी किसी और के चेहरे पर दांव ही नहीं खेला। 27 के चुनाव को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर भाजपा को फिर से एक बार केंद्र में सरकार बनानी है तो 27 में जीत हासिल करनी ही होगी। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। फिलहाल हमारी रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।